हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कुछ पेपर्स में आ चुके हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपको इनको ध्यान से करना है। किसी स्टूडेंट्स को ये लगता हो कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो गलत है या ठीक नहीं है, तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। चाहे आप इन प्रोग्राम्स को, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। आपको वहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी और जो आउटपुट मैं बताऊँगा वो आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम तो मैंने पूरा नहीं लिखा, पेपर में भी इतना ही आएगा आपको, और इतने में ही आपसे आउटपुट पूछ ली जाएगी कि क्या आउटपुट आनी चाहिए। स्ट्रेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इसमें मैंने 5 वैल्यू को असाइन कर दिया। और दूसरा वेरिएबल मैंने लिया बी, जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। इसी तरीके से फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है बी इज इक्वल टू ए प्लस ए। यहाँ पे मैंने कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, और यहाँ ना ही मैंने कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। हालांकि मैं ये सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ये जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, इसमें मैं सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं बताता, नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना ही दिखाता हूँ मैं, और आपसे पूछ लेता हूँ। तो आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसमें आपसे अलग अलग पूछ लेता हूँ कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में भी ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रखा है और बी की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा रखा है। मैंने लिखा है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन मैंने बताया था आपको न्यू लाइन पे आने के लिए। परसेंट डी मैंने लिखा है क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स है। इंटीजर के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो करते हैं परसेंट डी। और फिर मैंने लिखा हुआ है ए कोमा बी। तो इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू को शो करवाना है कि ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू 5 है, तो वो वैल्यू मैं ए की जगह रख दूंगा। तो मैं रखूँगा बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 5, तो ए की जगह मैंने 5 रख दिया, प्लस फिर ए है तो फिर मैंने उसको 5 रख दिया। तो मैं रखूँगा बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5, तो वो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 10, मतलब बी की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, क्या ए की वैल्यू भी चेंज होगी? नो, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 5 है, वो 5 ही रहेगी यहाँ पे। तो बिकॉज, अब देखो मैंने लिखा क्या हुआ है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 5, देन ए प्लस ए विल बी इक्विवेलेंट टू 10 हो जाएगा। ए प्लस, जब ए की वैल्यू 5 है तो ए प्लस ए क्या होगा 10 हो जाएगा। और वो मैंने किसको असाइन किया हुआ है, बी को असाइन किया हुआ है, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। जबकि ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ए में मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया, कोई डिक्रीमेंट नहीं लगाया, ए की वैल्यू सेम रहेगी। ए की वैल्यू 5 थी तो 5 ही रहेगी। तो आउटपुट में ए की वैल्यू को 5 शो करेगा और बी की वैल्यू को यहाँ पे 10 शो कर दिया मुझे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरा पहला एग्जांपल था। आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और बाद में भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इंट ए इज इक्वल टू 5 कॉमा बी। इसमें मैंने ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू मैंने बी 5 असाइन की है, और दूसरा वेरिएबल है मेरा बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, फिर प्लस है और उसके बाद ए है। तो स्टूडेंट्स ए प्लस प्लस तो मैंने ए में मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जबकि बीच में जो प्लस है वो एडिशन करने के लिए है। उसके बाद मेरे पास ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल का 2 बार यूज़ किया, एक तो ए प्लस प्लस और एक सिंपली ए के लिए। तो एक में तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और एक सिंपली ए है, जबकि दोनों के बीच में मैं एडिशन कर रहा हूँ और रिजल्ट मेरा स्टोर होगा बी के अंदर। और फिर मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने परसेंट डी स्पेस परसेंट डी लिखा है और ए कोमा बी लिखा है। इसका मतलब मुझे ए और बी की वैल्यूज़ को शो भी करना है कि इस स्टेटमेंट के बाद लास्ट में ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी अलग अलग। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैंने लिखा हेयर ए इज इक्वल टू 5, यहाँ ए की वैल्यू 5 है। फिर मैंने लिखा नीचे बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, अगर हम कहीं कभी भी पोस्ट
फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा बाद में यूज़ होता है, पहले वो वैल्यू उसकी वैल्यू यूज़ की जाती है, पहले उसकी वैल्यू साइन होती है। आपने पिछले एग्जांपल में देखा भी होगा, जब मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की पोस्ट फिक्स वर्जन और प्री फिक्स वर्जन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट फिक्स वर्जन में पहले वैल्यू यूज़ होगी, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस प्लस है, पोस्ट फिक्स है, तो पहले तो इसकी वैल्यू यूज़ होगी जो कि वैल्यू थी 5 यूज़ होगी, जबकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाद में होगा, मतलब एक ही वैल्यू को हम बाद में चेंज करेंगे, लेकिन करंटली हम एक ही वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को 5 ही रखेंगे। तो मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5 प्लस 5, मतलब a प्लस प्लस की जगह भी मैंने 5 ही रखा है, मैंने इसको 6 नहीं किया, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में हम सेम वैल्यू को पहले यूज़ करते हैं, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू यूज़ होगी 5 ही, तो मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 10 आएगी। अगर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में बात करें तो वहाँ पे मैंने a की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ और b की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास जो b की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अब a की वैल्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स a में मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यूज़ किया है, तो करंट एक्सप्रेशन जो था मेरा b वाला, b जो करंट एक्सप्रेशन था उसमें तो a की वैल्यू 5 ही यूज़ होगी, लेकिन बाद में a की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था, तो a की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। तो ये लिखा भी हो स्टूडेंट्स, हेयर a इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 प्लस 5, वहाँ पे b की 5 है, वैल्यू ही यूज़ हुई, तो वहाँ पे b की वैल्यू जो आई वो 10 आई। बट देयर इज ए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद a के साथ हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 6, तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 7 कोमा b। अभी मैं सारे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के ही एग्जांपल लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाना। पहले मैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल बताऊँगा, और उसके बाद फिर मैं मिक्स कर दूँगा उन दोनों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a की वैल्यू ली है 7, मेरे पास वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू मैंने 7 असाइन की है, और एक मेरे पास दूसरा वेरिएबल है जिसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर है, उसके बाद a प्लस प्लस। तो यहाँ पे दो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट्स, पहले a प्लस प्लस यूज़ किया, a के साथ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर मैंने दोबारा a लिखा है, उसके साथ भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, और इन दोनों के बीच में हम एडिशन का यूज़ कर रहे हैं, प्लस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, क्या हम a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के केस में पहले बार वो सेम वैल्यू ही यूज़ हो जाती है एक्सप्रेशन के अंदर जो उनकी वैल्यूज एक्चुअल में होती है, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो इसमें पहले तो हम a की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे जो कि 7 थी, तो b इज इक्वल टू 7 प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 प्लस 7 हो जाएगा, तो जो कि 14 होता है। इससे से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 14। लेकिन अब मैं a की वैल्यू की बात करें तो अब इस एक्सप्रेशन के बाद, मतलब यहाँ पे मुझे b का रिजल्ट मिल जाए एक्सप्रेशन में, मैंने जो एक्सप्रेशन है उसमें मेन वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं वो हम b को असाइन कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट भी मेरा b में जाएगा, जबकि a की वैल्यू में दो पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ पे दो पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक तो पहले a प्लस प्लस लिखा है और फिर दोबारा भी a प्लस प्लस लिखा है, तो इसमें दो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो a की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी हमारे पास। तो लिखा भी हुआ है सही स्टूडेंट्स, हेयर a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 प्लस 7 जो कि 14 हो जाएगा आपका। बट देयर आर 2 पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद a के साथ हमने 2 पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, तो a की वैल्यू में
दो का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 7 थी तो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो आउटपुट इज इक्वल टू 9 स्पेस 14, 9 ए के लिए, 14 बी की वैल्यू के लिए। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स आपको? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें है इंट ए इज इक्वल टू 3, ए वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू साइन किया 3, कॉमा बी इज इक्वल टू 5, बी को हमने वैल्यू साइन किया 5, और तीसरा वेरिएबल लिया सी जिसको हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ए प्लस प्लस, फिर उसके बाद प्लस एडिशन के लिए, फिर बी माइनस माइनस, फिर प्लस एडिशन के लिए, फिर ए प्लस प्लस। तो यहाँ तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, एक तो ए प्लस प्लस है, फिर बी माइनस माइनस है, और फिर ए प्लस प्लस है, और तीनों का ही मैं एडिशन कर रहा हूँ। आप चाहो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको लगता है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली एडिशन का यूज़ किया है, आप सब्ट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही लगेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो मैंने ए में भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, बी में भी पोस्ट डिक्रीमेंट है, और ए में दोबारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, कहीं पर भी प्रीफिक्स नहीं है। एक चीज़ हमें नोट करनी है, सबसे पहले जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि मैं सारे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट के ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ भी तीनों वैल्यूज मेरी पोस्ट फिक्स है, ए प्लस प्लस, फिर बी माइनस माइनस, और फिर ए प्लस प्लस, और फिर मैं नीचे उन तीनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और सी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, मेरे पास दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 5 है। अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन है सी इज इक्वल टू ये वाला, तो इस एक्सप्रेशन में तो मेरे को सेम वैल्यूज यूज़ करनी है क्योंकि दोनों सारी ही मेरे पास पोस्ट फिक्स हैं, और पोस्ट फिक्स में मैंने आपको बताया था पहले वैल्यू यूज़ होगी, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो पहले तो वैल्यूज यूज़ हो जाएंगी यहाँ पे। तो सी इज इक्वल टू, एक वैल्यू 3 तो 3 थी तो 3 ही यूज़ होगी, 3 प्लस, और बी की 5 थी तो 5 यूज़ होगी, 3 प्लस 5 प्लस 3, मतलब ए की जगह 3 रख दूंगा और बी की जगह 5 रख दूंगा, चाहे आगे मैंने प्लस प्लस लिखा हुआ है चाहे माइनस माइनस लिखा हुआ है, जो भी है। तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 3, जो कि आपके पास आ जाएगा 11, मतलब c का मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, c का रिजल्ट है 11। अब मुझे a और b की वैल्यूज़ को अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखें तो a में दो पोस्ट इंक्रीमेंट्स हैं, पहले भी a प्लस प्लस आया और बाद में भी a प्लस प्लस आया। तो a की वैल्यू में तो दो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट्स हैं, तो a की वैल्यू 3 थी तो 3 में 2 ऐड हो जाएंगे, a की वैल्यू लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जबकि b की वैल्यू में एक पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 5 थी तो एक माइनस होने के बाद 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से a की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी 5, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू मेरे पास 11 आ जाएगी। इसमें भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी में उन तीनों को एडिशन कर दिया तो सी की वैल्यू आ गई 11, बट देयर आर टॉप टू पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद ए के साथ हमने दो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं, तो और वन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया बी के साथ। तो इसका मतलब ए की वैल्यू में तो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जबकि बी की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू तो 5 थी तो 4 हो जाएगी, जबकि ए की वैल्यू 3 थी उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 होगी। तो हम आउटपुट क्या आ गई, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 11। कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको करके देखनी है ये, अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और खुद से करिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें मैंने क्या किया, इंटीजर वेरिएबल लिया ए जिसमें मैंने वैल्यू साइन किया 7। अब मैंने ए ही ले लिया नीचे, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस प्लस, फिर ए माइनस माइनस। यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देखें तो तीनों ही पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें पोस्ट फिक्स में मैंने आपको बताया था पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ये याद रखना। सबसे पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो इसमें करंट एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ए की जो भी करंट वैल्यू थी वो यूज़ हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू, पहले ए प्लस प्लस के लिए भी मैंने 7 लिखा,
फिर दूसरे ए प्लस प्लस के लिए भी मैंने 7 लिखा और तीसरा ए माइनस माइनस के लिए भी मैंने 7 लिखा। तो 7 दिए 21, इन तीनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 21 आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसमें अगर हम देखें तो दो पोस्ट इंक्रीमेंट्स भी हैं, ए प्लस प्लस और फिर ए प्लस प्लस, और इसी तरीके से एक पोस्ट डिक्रीमेंट भी है ए माइनस माइनस। तो इसका मतलब जो 21 आया 21 में दो तो मुझे ऐड करने हैं और एक माइनस करना है। तो 21 में जब मैं दो ऐड करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 23, फिर उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 22। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हेयर ए इजिकल टू 7, ए इजिकल टू 7 प्लस 7 प्लस 7 मतलब 21, ए की वैल्यू 21 आ गई। But there are two postfix increment operators with A and one postfix decrement operator with A. So value of A will be incremented by 2 and value of A will be decremented by 1. मतलब 2 से इंक्रीमेंट होगा लेकिन 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो सिंपली 1 से इंक्रीमेंट ही होगा। तो 21 वैल्यू थी उसमें 1 ऐड होगा तो 22 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो आउटपुट इज इक्वल टू 22। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ गया स्टूडेंट्स प्री इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट के बारे में। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए थे वो सारे एग्जांपल हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट से रिलेटेड थे। लेकिन अब जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं वो हम सिंपली करने जा रहे हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट से रिलेटेड। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिया, ए की वैल्यू 5 ली है और दूसरा वेरिएबल लिया बी। नीचे मैं लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस फिर ए, मतलब प्लस प्लस ए को मुझे ए में ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में यही चेक करेंगे कि कोई प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो नहीं है। अगर है तो हम पहले वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, फिर जो हमारे पास नई वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। जबकि पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता था, पहले हम वैल्यू को यूज़ करते थे बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। लेकिन प्रीफिक्स के केस में हम पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे और फिर बाद में उसको यूज़ करेंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसमें पहले हम ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में ए की प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है जो कि प्लस प्लस ए है। तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और फिर उस वैल्यू को मैं एक्सप्रेशन में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू फिर क्या लिखेंगे हम, बी इज इक्वल टू 6 प्लस 6 मतलब 12 हो जाएगा। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हेयर ए इज इक्वल टू 5 बट देयर इज ए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद ए के साथ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। सो वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी और फिर बी में हम वही वैल्यू रख देंगे, जहाँ भी ए आता है वहाँ पे हम 6 रखेंगे, चाहे वहाँ पे हम प्लस प्लस ए यूज़ कर रहे हैं या ए प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने लिखा सो बी इज इक्वल टू 6 प्लस 6 जो कि 12 आ जाएगी। तो आउटपुट में ए की वैल्यू तो मेरे पास 6 रहेगी और बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी 12 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इंटीजर टाइप का है, जिसमें वैल्यू साइन की 7 और दूसरा वेरिएबल है बी। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, फिर प्लस है और फिर प्लस प्लस ए है, मतलब दोनों ही प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीफिक्स के केस में याद रखना है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें पहले करना है, बाद में उसको असाइन करना है। तो इसमें पहले हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए में हमारे पास दो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, पहला प्लस प्लस ए है फिर प्लस प्लस ए है, तो 2 बार हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू 7 थी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी ए आता है वहाँ पे हम ए की वैल्यू 9 रख देंगे। तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 प्लस 9 जो कि 18 हो जाएगा, जबकि a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 9 आएगी। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। हेयर a इज इक्वल टू 7 वैल्यू थी बट देयर आर 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद a के साथ हमने 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं। सो वैल्यू ऑफ a विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 2। तो 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं तो a की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, a की वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगी 9। लेकिन अब b में भी जहाँ भी a आता है वहाँ पे हम 9 ही रखेंगे। तो मैंने b इज इक्वल टू 9 प्लस 9 मतलब a, हर जहाँ भी a आया था वहाँ पे मैंने 9 रखा है, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 18। तो आउटपुट में a की वैल्यू मुझे 9 मिलेगी और b की वैल्यू मुझे यहाँ पे 18 मिलेगी। नेक्स्ट एक और प्रीफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में तो बार बार आप इन वीडियोस को रन करके देख सकते हो। लेकिन हाँ,
जब तक आप नोटबुक और पेन लेके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं होगा। तो मेरे वीडियोस को आप 2-3 बार देखिए और उसके बाद आप खुद से नोटबुक लेके पेन लेके खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस पीछे पेपरों में भी कई आ चुके हैं, केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ चुके हैं शायद। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिया है ए इज इक्वल टू 3, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है बी, जिसमें मैंने वैल्यू साइन की है 5। तीसरा वेरिएबल मैंने लिया सी। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक्सप्रेशन कहता है सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, फिर प्लस माइनस माइनस बी प्लस 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 ए। तो स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ पे सारे ही प्रीफिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। पहले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने सारे पोस्टफिक्स का यूज़ किया था, फिर आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब पोस्टफिक्स के केस में मैंने क्या बताया था, पहले वैल्यू यूज़ होगी बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। लेकिन प्रीफिक्स के केस में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी बाद में यूज़ होगी। तो पहले ही हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितने प्रीफिक्स हैं, कितने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, कितने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। तो यहाँ ए की वैल्यू में 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, तो ए की वैल्यू 3 थी तो ए की वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 5। जबकि बी की वैल्यू में 1 प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, तो बी की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये वैल्यू हम सी में यूज़ करेंगे। सी इज इक्वल टू जहाँ भी ए आता है वहाँ पे हम 5 रखेंगे और जहाँ बी आता है वहाँ पे हम 4 रखेंगे। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, बट देयर आर 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद ए। मैंने अभी आपको बताया कि ए के साथ 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। सो वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 2। ए की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 थी तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। देयर इज 1 प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद बी, बी में 1 वो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ए की वैल्यू 5 थी तो ए की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम ए और बी की जो मुझे वैल्यूज़ मिली हैं वो हम रख देंगे। जैसे ए की जगह मैं रखूँगा 5 और बी की जगह मैं रखूँगा 4। तो सी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 5, जो कि आ जाएगा 40। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई जो कि 5 है, बी की वैल्यू भी आ गई 4 और सी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 40। तो 5, 4 एंड 40 मेरे पास यहाँ पे आंसर होगा आउटपुट में। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो सेम ही है शायद, नहीं अलग है, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिया 7 और फिर मैंने ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, फिर प्लस ए, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस ए यूज़ किया और फिर मैंने ए की वैल्यू को सिंपली डिस्प्ले करवा दिया। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखा हियर ए इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 7 है, बट देयर आर 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद ए में 2 प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। अगर देख लो आप ऊपर भी प्लस प्लस ए 2 बार लिखे हुए हैं। सो वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 2, इसलिए ए की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 थी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, लेकिन एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। देयर इज 1 प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद ए, सो वैल्यू ऑफ ए विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 1। तो ए की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे जहाँ भी मेरे पास ए आ रहा है। तो ए इज इक्वल टू पहले प्लस प्लस ए की जगह मैं 8 रखूँगा, फिर प्लस प्लस ए की जगह मैं 8 रखूँगा और फिर माइनस माइनस ए की जगह भी मैं 8 रखूँगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास 24 रहेगी और वही मेरी आउटपुट रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए जिसको मैंने वैल्यू साइन किया 3 और दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी। तो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस फिर प्लस प्लस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्टफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, दोनों है। देखो ए प्लस प्लस भी है और प्लस प्लस ए भी है। तो यहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स का भी यूज़ किया और प्रीफिक्स का भी यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स पहले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने सारे पोस्टफिक्स का यूज़ किया था, फिर मैंने सारे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किया। अब ये एक मिक्सचर है कि जिसमें मैंने पोस्टफिक्स भी यूज़ किया और प्रीफिक्स भी यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स अगर करंट स्टेटमेंट में अगर मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो हम हमेशा प्रीफिक्स की बात करेंगे कि प्रीफिक्स कितने हैं, क्योंकि पोस्टफिक्स में तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होता है जबकि प्रीफिक्स में पहले होता है। तो अगर मुझे इंक्रीमेंट करना भी है इस करंट एक्सप्रेशन के अंदर तो सारे मुझे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखने पड़ेंगे।
तो इसमें स्टूडेंट्स एक ही प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है मेरे पास, प्लस प्लस ए है, जबकि दूसरा तो पोस्ट फिक्स है। तो प्लस प्लस ए एक ही है, तो इसका मतलब ए में इंक्रीमेंट एक का हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 थी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वो वैल्यू मेरे पास करंट एक्सप्रेशन में यूज होगी। मतलब b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस की जगह भी मैं 4 लिखूंगा और प्लस प्लस ए की जगह भी मैं 4 लिखूंगा, तो b इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो b की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी 8, जबकि a की वैल्यू में हमारे पास एक और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था। a की वैल्यू हमारे पास 4 थी अभी तक, लेकिन एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो a की वैल्यू तो 5 हो जाएगी आपकी, जबकि b की वैल्यू आपकी 8 रहेगी। पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। हेयर a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 है आपकी, बट देयर इज वन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद a। तो वही है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे a की प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है a के साथ, तो हम a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि इस एक्सप्रेशन में यूज भी होगा। तो a की वैल्यू 3 थी तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, और वो हम करंट एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। तो b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस की जगह भी यहाँ पे हमने 4 रख दिया, और प्लस प्लस ए की जगह भी हमने 4 रख दिया, तो b की वैल्यू मेरे पास 4 प्लस 4 8 आ गई। जबकि a की वैल्यू में एक बार तो हमने इंक्रीमेंट कर चुके हैं, जिससे मेरे पास रिजल्ट आ चुका है 4, लेकिन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है इसके अंदर, तो 4 में हम एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देयर इज वन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद a, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, तो a की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है ये स्टूडेंट्स, एक पेपर में भी आ चुका है ये। यहाँ पे वर्ड में इंट आई इज इक्वल टू प्लस प्लस 2 लिखा हुआ है और फिर आई की वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर है, ये आप ध्यान रखना, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू में हम इंक्रीमेंट या कांस्टेंट वैल्यू में डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ना कि कोई वेरिएबल है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, और कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ये एक कंपाइलेशन एरर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं, और ये शायद किसी पेपर में भी आ चुका है, मेरे को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है किस पेपर में आ चुका है, लेकिन पेपर में आ चुके हैं। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स इंट आई इज इक्वल टू 4, कॉमा जे इज इक्वल टू 3, कॉमा के इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल है मेरे पास, आई, जे और के, जबकि के को हम इस एक्सप्रेशन में इस तरीके से रख देते हैं, के इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, फिर माइनस है, फिर माइनस माइनस जे है, फिर प्लस है, फिर आई प्लस प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस माइनस जे है, फिर प्लस है, और फिर जे प्लस प्लस है। तो बहुत सारे इसमें मिक्स हो गए स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी हैं और इसमें पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इसके अंदर हैं। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हेयर आई इज इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 0, बट देयर इज वन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद आई। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर एक्सप्रेशन में देखो, तो आई के साथ हमने एक ही प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, आई के साथ कोई दूसरा हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। एक की जगह प्लस प्लस आई है और कहीं भी प्लस प्लस आई नहीं है, जबकि आई प्लस प्लस है, लेकिन प्लस प्लस आई सिर्फ एक ही है। तो बट देयर इज़ वन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद आई, तो आई की वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे और आई की वैल्यू को 5 रख लेंगे, ठीक है, और उस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स जे की बात करें, तो जे के साथ यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आया एक माइनस माइनस जे आया और फिर दोबारा माइनस माइनस जे आया, तो 2 हो गए पोस्ट प्री डिक्रीमेंट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो वो हम कहते हैं देयर आर 2 प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स विद ए, जे के साथ 2 प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो जे की वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। तो के तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर एक्सप्रेशन में, तो हमें जहाँ भी आई मिलेगा वहाँ पे हम 5 रखेंगे और जहाँ पे हमें जे मिलेगा वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन के अंदर आई और जे की वैल्यू रख देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा है के इज इक्वल टू, पहले प्लस प्लस आई था, मैंने वहाँ पे 5 रख दिया, फिर माइनस है, फिर माइनस मैंने जे लिखा है तो मैंने इसकी जगह 1 रख दिया, फिर प्लस है, फिर आई प्लस प्लस है तो मैंने आई की वैल्यू फिर 5 रख दी वहाँ पे, फिर माइनस है, फिर माइनस मैंने जे की जगह मैंने जे की वैल्यू जो भी थी 1 थी, 1 रख दी मैंने वहाँ पे, फिर प्लस, फिर जे प्लस प्लस अगेन था, तो फिर उस जे प्लस प्लस की जगह भी मैंने जे की वैल्यू रख दी 1,
तो एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5 10 11, 11 में से 2 गए 9, 9 के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाती है 9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आई और जे में कोई पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वो हम निकाल लेंगे। आई में अगर मैं बात करूँ तो आई के अंदर एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 थी तो 5 एक इंक्रीमेंट हो जाने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 6। नाउ देयर इज वन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद आई के साथ एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और वन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसी तरीके से जे के साथ भी है। तो दोनों की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 थी तो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू होगी 6। जे की वैल्यू 1 थी तो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू होगी 2। जब के की वैल्यू मेरे पास 9 ही रही यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कमेंट बॉक्स में किसी का भी आंसर सही नहीं आया, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, तो मुझे बता देना, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस कैसे लगे, इनको शेयर अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यहाँ पे कमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भेजिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अगर मुझे लगेगा कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो मैं आपके लिए और भी बेटर काम कर पाऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, आपने ये करना है, चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।